श्रीगर्वधाम्नायं भेयं भिगेयं बालिकेन मारयति कश्चनाससेवक सुभद्रिकां तां बिल्वाद्रिम्बः सुमुखे ग्रन्थस्य कपिलोकजनकः लम्भोदरस्य विक्रोघन्नासो विनायकः धूम्रकेतुमनादक्षोपादचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नमानि अपने सुण्याद विविद्यारम्भे वाहि चन्द्रवीसे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्य न जायते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव से हम सब के बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दोबारा परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि उस बेटे की आत्मा को शांति मिले, उसे अपने चरणों में वास दे और सभी परिवारजनों को, सभी संबंधियों को, समाज को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। आइंदा इस प्रकार की कोई घटना समाज के अंदर ना हो, मैं इसके लिए भी परमात्मा से कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। 2 मिनट के लिए मौन सभी कोई बात नहीं, ये चर्चा नहीं हो जाएगी भैया उसको न्याय मिले जी, और उसी के लिए सब बैठे हुए हैं। हम रस्म पकड़ी कर लेंगे, सब उठ के घर चले जाएंगे। जिसके लिए इकट्ठे हुए जिसमें बोलने में क्या दोष है? अपनी तो हम 3 बजे भी कर सकते हैं। क्या भाई सीबीआई जांची अभी जो कहानी घटती रहे पुलिस सब इसलिए होता है। रही बात अभी बोला कि ये तो साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, अंजलि के घर से बैग मिला, बैंड में मिला, अभी फरसे जिले में ये जांच हो रही है। तो एक बात है, जहाँ सब होता है वो सब इसलिए हो रहा है कि 6 दिन तक पुलिस करती तो करती क्या रही। तो इसलिए ये जो सीबीआई की मांग उठ रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी प्रधान जी ने भी कहा, हमने अपना विधायक जी ने भी कहा कि इसके लिए एक कमेटी बने और वो जैसे एसपी से डीएसपी से वो कमेटी बात करे। अगर परिवार संतुष्ट होता है तो हम सब संतुष्ट हैं, नहीं तो जो सब परिवार को है, जो सब परिवार को है वो हमको नहीं है। तो इसलिए मेरा यही सभी अपना प्रधान जी से भी निवेदन है कि वो कमेटी बना के एसपी से डीएसपी से वो बात करे और परिवार भी उसमें शामिल हो। अमन भाई पूरी सभा साथ खड़ी है, आपके पूरा समाज साथ खड़ा है, तो उसके बाद परंतु इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन भी है इसमें, और पीछे से बोलने भी जा रही है। तो आज हम जिस प्रक्रिया के लिए, जिस काम के लिए आए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो वो प्रक्रिया भी पूरी हो। और अमन, इसमें दूसरी बात यह है, हमारा छोटा भाई है, पूरा समाज आपके साथ खड़ा है और दिन रात खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आप एक आवाज दोगे तो समाज 2 कदम 10 कदम आपकी तरफ आएगा। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं श्रद्धांजलि सभा की, जहां पर जस के परिवार की जो तमाम महिलाएं हैं, माता हैं, दादी हैं, बुआ हैं, किस तरह से अभी भी आप देख सकते हैं आंखें उनकी नम देखी जा सकती हैं, क्योंकि सभी ये मांग कर रहे हैं कि जस के हत्या आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। तमाम परिवार के लोग यहाँ पर इस दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं। और श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन है करनाल के कमालपुर रोडान गाँव में, जस के गाँव में किया गया था, जिसकी तस्वीरें इस समय आप सीधा कमालपुर रोडान गाँव से आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दूसरा, आप देख सकते हैं समाज के लोगों की भी मीटिंग चलती हुई नजर आ रही है कि आगे की जो रणनीति है वो किस तरह से बनाई जाए, क्योंकि परिवार के लोग, समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि वह पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और वह सीबीआई इंक्वायरी की मांग चाहते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय कमालपुर रोडान गांव से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नहीं तो कोई भी आगे से किसी का बच्चा मारो और ये तो एक पशुराज शुरू हो जाएगा। और न्याय मांगना हर आदमी का अधिकार है। तो
मेरी भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि इस परिवार को न्याय जरूर दिलवाएं, दोषी को सख्त से सख्त सजा हो, लेकिन पहले तो दोषी तक पहुंचाना एक सीबीआई जांच की आधार है। मैं पुनः फिर हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले 2 अधिकारी यहाँ पर आए हैं, इस समाज का, सर्व समाज के इस मातृशक्ति का भरोसा दिलाएं कि हम तब तक सीबीआई जांच आपकी करवाएंगे और परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, इस बच्चे को अपना पुत्र समझकर कसम खाएं कि जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा हम अपने घर पर सच्चे मन से नहीं जाएंगे। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, स्थानीय जो विधायक हैं गरोंडा से हरविंदर कल्याण, वो भी इस समय यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में तमाम लोगों को संबोधित करते हुए हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज एक बहुत ही दुख का विषय और जो पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, ये केवल एक परिवार का दुख नहीं, पूरे गांव का एक दुख नहीं, ये पूरे समाज और मानवता का दुख है। क्योंकि एक ऐसी घटना घटी है जिसने, मैं समझता हूं कि हर परिवार को हिला के रख दिया। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं उससे समाज इस कारण से हिल जाता है क्योंकि आपस के रिश्ते, आपस की एक मानवता, सामाजिकता, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और जिस दिन ये बच्चे की खबर आई, मैं समझता हूं कि कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी आत्मा ना रोई हो, क्योंकि सब ने अपने अपने परिवार में, अपनी गोद में किसी न किसी बच्चे को पाला हुआ है, खिलाया हुआ है। और एक समय ऐसा था जब एक साझनापन, जब मैं छोटा था मैं देखा करता था, आप सब ने देखा है कि बच्चे तो साझले हुआ करते थे। ये नहीं पता गांव का कौन आदमी बच्चे को सुधार करने के लिए कहाँ डांट दे, कहाँ समझा दे। प्रधान जी ने अभी बात यहाँ पर रखी है। मैं सबसे पहले तो अपने उस बेटे, हम सब के बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, न केवल अपने परिवार, अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सबकी तरफ से। और प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं कि इस बच्चे को, जिसने जीवन में अभी कुछ भी नहीं देखा था, एक फूल था, उसको अपने चरणों में वास दे और परिवार को, सभी सगे संबंधियों को, समाज को, सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और उसके साथ साथ में 2 बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि कई दिनों से मीडिया में भी बातें चल रही हैं और हमारी बरादरी के प्रधान जो सिरमौर होते हैं किसी भी समाज के, उन्होंने भी अपनी बात रखी, हमने लोगों ने भी अपनी बात रखी है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो ये घटना हुई है, इसकी निंदा हर आदमी ने करी और निंदा नहीं की। जैसे मैंने पहले कहा, मैं फिर दोहराता हूं उस बात को कि जिसके अंदर इतनी सी इंसानियत है, उसकी आत्मा रोई है इस घटना को देखकर। जिस दिन यश घर से लापता हुआ, मेरे पास जब फोन आया और मैंने एसपी से बात की और फिर दोबारा एसपी से मैंने 10 बजे बात की, तो उसके बाद जब मुझे जानकारी मिली, एसपी ने कहा कि हम पूरी फोर्स के साथ इसके पीछे लगे हुए, और उसने विश्वास दिलाया कि हम इसको हल्के में नहीं लेंगे,
और सुबह सुबह जब मैंने 6:30 बजे दोबारा जानकारी ली तो मुझे पता चला कि यश इस दुनिया में नहीं है और उसकी बॉडी जो है वो इस तरीके से मिली है और पूरे समाज के अंदर एक रोष उसके बाद फैला। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी है, समाज को, परिवार को समय समय पर पुलिस ने जानकारी दी है। मैं भी रोज लगातार संपर्क में रहा हूं, मगर मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि परिवार के लिए इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, इससे बड़ा दर्द नहीं हो सकता और न्याय 100% मिलना चाहिए। पुलिस भी पूरे तरीके से लगी हुई है, फिर भी अगर समाज और परिवार अगर उनकी संतुष्टि नहीं है तो मैं जिम्मेवार जनप्रतिनिधि के नाते आपके बीच में ये बात कह रहा हूं कि आपकी बात को आगे तक बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। 2 दिन पहले हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी का भी बयान आया था और उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर संतुष्टि नहीं होगी तो हम इस बात को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ कि चौधरी नसीब सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिरादरी के प्रधान हैं। यहाँ केवल एक बिरादरी की बात नहीं और बिरादरियों के 36 बिरादरी के सभी समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपने कोई और कमेटी बनानी है, क्योंकि आज ये क्रियाक्रम खत्म हो जाएगा, आप वो कमेटी बना के उसकी जानकारी दे देना और उसके अंदर परिवार के लोग भी हों, गांव के लोग हों, समाज के लोग हों, मगर सभी जिम्मेवार लोग उसके अंदर आप लोग। और दोबारा अगर आप एसपी के साथ बैठकर बात को आगे करना चाहते हो अपनी संतुष्टि के नाते, तो मैंने भी एसपी को ये बात कही है कि पूरे तरीके से जब तक परिवार की संतुष्टि नहीं होती, आपने पूरे तरीके से परिवार को संतुष्ट करना है और आप अपनी कमेटी बनाकर आप जानकारी दें। मेरी आज सुबह भी एसपी से बात हुई है, वो अपने पारिवारिक किसी कार्यक्रम में अपने गांव वो राजस्थान गए हुए हैं, बुधवार तक के लिए छुट्टी पर है और जिस दिन वो आ जाएंगे अगले ही दिन वो कमेटी एसपी के साथ बैठे। मुझे जो जानकारी मिली है आज एफएसएल की भी सारी रिपोर्ट वो सोमवार शाम तक सारी रिपोर्टें भी आ जाएंगी और जो भी उन्होंने अब तक की कार्रवाई करी है वो कार्रवाई पूरे तरीके से समाज के बीच में जो कमेटी समाज गठित करेगी। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब कमेटी का गठन हो जाता है तो फिर समाज की बात कमेटी के माध्यम से आगे जाया करती है। कुछ नहीं मेरी और मुझे तो पुलिस ने 4:30 बजे का 4 बजे का समय दिया है। जब पुलिस मेरे से बात करेगी, अलग से कुछ जांच के फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिक्स बताएगी, तो मैं उसके बाद ही कोई बयान दूंगा। इस बयान के बाद ही तो देखो जो लोग अंदर गए थे, मैं उनके बारे में गलत नहीं कहना चाहता, उन लोगों की जिम्मेवारी थी। जब तक एक बच्चा वहां से नहीं गया चला जाता तब तक उन लोगों को वहां रहना चाहिए था। मंच पर आकर उनको लोगों को संतुष्ट करना चाहिए था, पैसिफाई करना चाहिए था। ये एक शोक सभा है, किसी पे ऐसी बात कहने की कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। और हम भाई हैं सारे, अगर किसी से हम बच्चे हैं आपके, अगर किसी से कोई बात, यहाँ पत्रकार साथी भी है, कोई किस तरीके से बात कहता है, मैंने कोई बयान रिलीज नहीं किया था, मैंने कोई मेल नहीं करी थी, कोई किसी को व्हाट्सएप नहीं करा था कोई। और एक जनता की मांग है, लोगों की मांग है, विधायक जी हमारे बड़े भाई हैं, साथ में बैठे हैं, इनका बड़ा मान सम्मान हम करते हैं। राजनीति अलग बात है, आंदोलन अलग बात है, यहाँ परिवार के लोग बैठे हैं विधायक जी। तो आपकी मौजूदगी में परिवार के 5-7 आदमी और 5-4 वकील एक बार एसपी साहब से दोबारा जो डीसी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां मिलना चाहते हैं। दोबारा आप एक मीटिंग आयोजित करवाएं, परिवार के लोग, कुछ वकील साथी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है जो डीसी साहब का, वहां दोबारा एक बार देखो, तसल्ली अधिकारी का काम है, तसल्ली करना। और दूसरी बात, जहां तक सीबीआई जांच की मांग है, वहां एक मैसेज काफी मीडिया में चल रहा है, प्रीतपाल पन्नू जी ने ये मैसेज डाला है और लोगों ने भी डाला है, हो सकता है पुलिस की जांच में निष्कर्ष सही हो सकता है पुलिस की जांच में निष्कर्ष सही हो, लेकिन जब पीड़ित परिवार, पूरा गांव व समाज
संतुष्ट नहीं है तो जस हत्याकांड की सीबीआई को जांच देने में सरकार को 1 मिनट की भी सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता दोषियों के अतिरिक्त किसी और को इससे कोई आपत्ति हो सकती है। इंसाफ केवल मिलना ही नहीं चाहिए, इंसाफ दिखना भी चाहिए। परिवार का, समाज का, गांव का पेटा भी भरना चाहिए। हम ये आरोप नहीं लगाते भाई कोई गंगाराम जी की ईमानदारी पर और उनकी काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है। ये उनके चेहरे को देख के ही और आप जैसे जो बड़े भाई बैठे हैं उनकी ईमानदारी और प्रयासों को देखकर ही अभी तक मामला सारा कंट्रोल में है, कानून व्यवस्था के अंडर है। मेरे विधायक जी आपसे निवेदन है, आप सिफारिश करें और जो हमारे सम्मानित साथी जो 10 या 11 साथी गए थे वो इस मीटिंग करने एसपी साहब से वो एक बार मुख्यमंत्री जी से मिले। मैं तो ये उन्हीं से रिक्वेस्ट करता हूँ वो सीएम साहब से विधायक जी के साथ मिले और एक रिक्वेस्ट, एक प्रपोजल सीबीआई जांच का ये करें। और विधायक जी मेरा निवेदन है बारंबार हम दोबारा एसपी साहब से एक मिलना चाहते हैं 10-11 आदमी। और जैसा आप बड़े सारे साथी हो, सभी प्रधान जी हमारे आदरणीय हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ये चाहूँगा कि जो हमारी बेटी जिसका वो बच्चा था, जो हमारा पूरा परिवार है, आज हम इसको हड़प से लड़ने के लिए आए, न कि कोई नया मुद्दा लड़ते। वो जो भी आप बात करना चाहते हैं, जो परिवार के लोग जो बात करेंगे, पूरा समाज परिवार के साथ है। इसलिए कृपया यहाँ पर कोई भी किसी भी इस प्रकार की बात न करें जिससे मन को, किसी एक मन को ठेस पहुंचे। आज परिवार की क्या स्थिति है वो आप थोड़ा सोच करके आप परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, उस बेटी के लिए क्या कर सकते हैं, उसको न्याय के साथ साथ आप जो उसके दुख को किस प्रकार आप कम कर सकते हैं, कृपया इस पर काम करें। कोई बात नहीं, तसल्ली हो जाएगी, भैया उसको न्याय मिले जी। और उसी के लिए सब बैठे हुए हैं, हम रस्म पकड़ी कर लेंगे, सब उठ के घर चले जाएंगे। जिसके लिए इकट्ठे हुए जी उसमें बोलने में क्या दोष है। अगली तो हम 3 बजे भी कर सकते हैं, क्या हुए सीबीआई जांच की। हरि ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुरु इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कमालपुर रोडान गांव में, जहां पर आज मासूम जस की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज से जुड़े और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। और कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी यहाँ पर पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं मासूम जस की फ़ोटो जहाँ पर पुष्प चढ़ाकर आज उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसके परिवार को सांत्वना देने आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस समय लाइव तस्वीरें करनाल के कमालपुर रोडान गांव से आप देख सकते हैं, जहाँ पर मासूम जस की श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आज मासूम जस की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करनाल के कमालपुर रोडान गांव में किया गया, जिसकी तस्वीरें इस समय आप सीधा कमालपुर रोडान गांव से आप देख सकते हैं, जहां पर समाज के तमाम जो लोग हैं वो मासूम जस को श्रद्धांजलि देने और किस तरह से परिवार को सांत्वना देने यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। घर से गायब हुआ और 6 तारीख को 10 का आज 12 दिन बीत चुके हैं। 12 दिन तक सारे परिवार को हौसला देने के लिए, सांत्वना देने के लिए दूर दराज से महापुरुष पहुंचे। परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए रिश्तेदार, गांव, समस्त देश में से अलग अलग जगह से पहुंचे। आज 12वें दिन
रसम पगड़ी क्रिया यश की आत्म शांति के लिए अब भी रिश्तेदार और ग्रामवासी आसपास के सभी गुआंढी। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे थे कमालपुर रोडान गांव में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर आज जस की श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में जो लोग हैं, समाज से जुड़े जो लोग हैं, वो यहां पर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय कमालपुर रोडान गांव से आप देख सकते हैं। गौरतलब है कि 5 तारीख को जस लापता हो जाता है और उसका अगले ही दिन जो उसका शव है वो गाँव में साथ वाले घर की ही छत से बरामद होता है, जिसके बाद पूछताछ के लिए ताया ताई को दादी को हिरासत में लिया जाता है। लेकिन उन द्वारा ये बात कबूली जाती है कि उनकी छत पर बॉडी मिली थी, लेकिन उन्होंने बॉडी साथ वाली छत पर गिर दी। लेकिन उसके बाद चाची अंजलि को गिरफ्तार किया जाता है और आरोप यह है कि चाची अंजलि ने मोबाइल की तार से उसकी हत्या की थी। हत्या 5 तारीख को हुई। प्रतिनिधि आए हुए हैं और मेरे जो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जैसे हमारी महासभा के प्रधान जी नसीब जी, कल्याण जी विधायक साहब, गोल्डन जी और हमारे महामंत्री वेदपाल जी, जो इस सरकार का हिस्सा है। मैं इनसे हाथ जोड़ के अपने पूरे समाज, मेरी मातृशक्ति सबकी तरफ से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज हैं तो हमारा हे भगवान सर्वनाश कर दे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ अब अपने विचार चौधरी नसीब जी, रोड महासभा के प्रधान, और कल्याण जी इस पूरे परिवार को आश्वस्त करवाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना विराम देता हूं और इस बच्चे से मैं कसम खाता हूं कि मेरी जहां पर भी जरूरत हो अपने खून का एक एक कतरा लगाने के लिए, तन मन और धन लगाने के लिए तैयार हूं। हम मेरे समाज के प्रतिनिधि इस समाज को आए और विश्वास करें। जय हिंद।